श्री जमुनादत्त पांडे जी के घर जब भी बाबा जी आते थे तो इनकी बहू शांता का नाम लेकर पुकारते थे। जमुनादत्त पांडे जी उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले थे और बाबा जी के निष्ठावान भक्तों में से एक थे। स्वभाव के बड़े सरल थे और एक दिन संध्या समय अपने हम उम्र वृद्धजनों के साथ टहलते हुए एक अफवाह सुनने को मिली कि बाबा जी महाराज एक जघन्य अपराध के बागी होने के कारण बरेली जेल में बंद हैं। अपने एक विश्वसनीय साथी के मुंह से यह सब सुनकर जमुनादत्त पांडे जी अत्यंत विकल हो उठे। विक्षुब्ध मानसिक अवस्था में घर पहुंचे और बार बार इस घटना का स्मरण हो आने से चित्त में उत्पन्न बेचैनी के कारण संध्याकालीन पूजा अर्चना भी नहीं कर पाए और न ही ठीक से भोजन प्रसाद पा सके। परिवार के सदस्यों ने जब पूछा तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य ठीक न होने की बात कही, परंतु घर में किसी से भी असली रहस्य नहीं बताया कि आज उन्होंने अपने परम पूज्य इष्टतम बाबा जी के लिए कैसी अनहोनी सुनी है। रात को भी ठीक से सो नहीं सके। लाख प्रयास करने पर भी, तर्क वितर्क करने पर भी रंच मात्र चैन न मिल पाया तो उठकर बैठ गए और जाप करने लगे, पर कोई विश्राम न मिल पाया। अंत में मन में यह विकल्प ले लिया कि अगर यह सब सत्य नहीं है, झूठा है, तो भोर होने के पूर्व ही बाबा जी स्वयं आकर दर्शन दे देंगे, अन्यथा नहीं। पहले इसी हेतु जाप करने लगे, पर चित्त न जमा तो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति लेकर बैठ गए। सुबह ब्रह्म बेला तक न मालूम कितने पाठ कर डाले गजेंद्र मोक्ष की। बाबा जी के न आने पर हताशा भी घेरे जा रही थी, परंतु तभी भोर होने के लगभग दरवाजे पर दस्तक पड़ी। बाबा जी की आवाज के साथ, जमुना जमुना। पूर्व में जब भी आते थे तो इनकी बहू शांता का नाम लेकर पुकारते थे और इस बार जमुना। उछलकर दरवाज़ा खोल बाहर आए। तब तक दूसरे दरवाजे से निकलकर परिवार के कुछ सदस्य प्रणाम कर चुके थे। बाबा जी को देख सदा गंभीर रहने वाले पांडे जी बिफर कर बाबा जी के चरणों में ऐसे लौट गए जैसा पूर्व में कभी किया नहीं था। अपने भावपूर्ण आंसुओं से महाराज जी के चरण भिगो दिए और महाराज जी के बार बार उठ कहने पर भी 2-3 मिनट ऐसे ही पड़े रहे चरणों में। और तभी महाराज जी के साथ आए श्री उमादत्त शुक्ला बोले कि महाराज जी तो कानपुर जा रहे थे। नवाबगंज पहुँचते पहुँचते कहने लगी कि गाड़ी लौटाओ, चलो तुम्हें जमुना के घर शांता के भजन सुनवाएंगे। अपने भक्त की आस्था निष्ठा विश्वास पर चोट न सह सके महाप्रभु और फिर अधिक न रुके वहाँ। भजन भी नहीं सुने शांता जी के, चाय पी पिलाकर पुनः चल दिए कानपुर को। राम राम।